मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र ही पवित्र है, क्योंकि जिनकी दृष्टि में वस्तु स्वरूप था उनकी परिणति में भी वस्तु स्वरूप ही झलकता है। ऐसे ज्ञानी पुरुषों के जीवन वृत्तांत को सुनकर हम बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। एक आत्मार्थी का अंतरंग और बहिरंग जीवन कैसा होना चाहिए, उसकी विल पावर, उसकी सोच, उसकी समझ, उसका समर्पण, उसका बहिरंग प्रयत्न और अंतरंग प्रयत्न अथवा तो अर्पणता कैसी होनी चाहिए, ये सारी बातें हमें गुरुदेव श्री के जीवन से सीखने को मिल रही हैं और अभी और पढ़ेंगे तो और मिलेंगी। आत्मार्थी के लिए क्या कहें, जैसे लोक में सीए बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, वैज्ञानिक बनने के लिए मर पच करके जीव समर्पित हो जाता है, विषय भोगों को तक भूल जाता है, 5 इंद्रियों की सुविधाएं भूल जाता है, इतने समर्पण से जाकर कुछ बनता है। भगवान नहीं, कुछ कोई जरूरी नहीं कि पुण्य का उदय रहे तो पूरे जिंदगी सीए चल जाए, वकालत चल जाए, प्रधानमंत्री पना चल जावे, अथवा तो साइंस चल जावे, परंतु उससे अनंत गुनी अर्पणता भगवान बनने के लिए चाहिए। और वह अर्पणता हमें गुरुदेव श्री के जीवन में दिखाई दे रही है। अभी हम आगे चर्चा करें उससे पहले कल की चर्चा थोड़ा स्पष्ट कर दें। गुरुदेव श्री को 1977 में समयसार जी मिल गए थे, परंतु पढ़ा क्यों नहीं होगा? पढ़ा क्यों नहीं होगा? जिस जीव को इतनी तड़प थी, झंकना थी, सत्य की खोज थी, उस व्यक्ति ने समयसार क्यों नहीं पढ़ा होगा? तो गुरुदेव श्री की जीवन झांकने पर, उसे पढ़ने पर, समझने पर एक बात समझ में आती है कि गुरुदेव श्री ने अभी थानक की भाषा में निर्ग्रंथ मार्ग अपनाया था। निर्ग्रंथ मार्ग का मतलब है कि थानकवासी साधु भी ग्रंथ साथ में नहीं रखते थे, ग्रंथ साथ में नहीं रखते थे। इसीलिए अभी आने वाला है प्रसंग, जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी मिला तो ग्रंथ तो साथ रख नहीं सकते थे, तो 7वां अधिकार हाथ से नोट कर लिया। रहस्यपूर्ण चिट्ठी मिली तो अयाचिक वृत्ति है साधु की, याचना नहीं करते कि ये चिट्ठी बहुत अच्छी तो मैं ले जाऊं, तो चिट्ठी नहीं ली, चिट्ठी की कॉपी कर ली अपने हाथ से। ऐसा हुआ होगा 1977 में बोटाद में, जिस समय ये ग्रंथ मिला होगा उसके 1-2 दिन में ही इनका बिहार हो गया होगा। बिहार हो गया होगा, कुछ चतुर्मास में मिला होता तो समय मिल जाता पढ़ने का, लेकिन बिहार हो गया होगा, इसलिए उस ग्रंथ को वहां का वहीं छोड़ दिया और फिर चले गए होंगे, इसलिए पढ़ने में नहीं आया होगा, है ना। इस तरह से 1978 में सेठ दामोदर के हाथ से यह ग्रंथ मिला और वही सेठ दामोदर बाद में इसी ग्रंथ के कारण, परिवर्तन के कारण सबसे ज्यादा दुखी हुए, जिनकी चर्चा अभी आगे आएगी। फिलहाल तो यह है कि इस तरह से ग्रंथ मिलने तक की चर्चा अपनी हो गई थी। अभी आगे हम चर्चा ले रहे हैं। फिर हुआ क्या कि आगे बढ़ते बढ़ते 1980 की घटना सुनाते हैं। संवत 1980 सन के हिसाब से देखें तो 1924, 1924 एक पंडित थानक में आया, चर्चा वार्ता हो रही थी, तो ग्रंथ में जो ग्रंथ था भगवती सूत्र आदि, उसमें संजोगी केवली लिखा हुआ था, संजोगी केवली। अभी सभी साधुओं में चर्चा होने लगी, संजोगी क्या होता है, संजोगी क्या होता है। तो उस पंडित को पूछा, वो पंडित आया हुआ था,
उसको पूछा ये संजोगी माने क्या होता है, तो उसने संजोगी का अर्थ किया समजोगी। संजोगी माने सम प्लस जोगी, समजोगी माने जोगी के समान। अभी ध्यान से सुनना, इसका मर्म अभी समझना जरा, क्योंकि समजोगी माने केवली भगवान है, वे हमारे जैसे ही हैं। समजोगी जोगियों के समान है, साधु के समान है, अर्थात हम सबस्त्र साधु हैं, तो जो केवली हैं वे भी हम जैसे ही हैं। इसका मतलब हम भी अभी कपड़े पहने पहने केवल ज्ञानी हैं, ये अर्थ निकला उसका। हम भी कपड़ा पहने पहने केवल ज्ञानी हैं, केवल ज्ञानी हो सकते हैं। थानकवासी में, श्वेतांबरों में कपड़ा पहने पहने केवल ज्ञान हो जाता है, इसलिए उसने संजोगी का अर्थ कर दिया समजोगी। तो गुरुदेव ने तो दृढ़ता से ना पाड़ दी। अभी गुरुदेव को भी नहीं मालूम, कहीं ग्रंथ मिला नहीं था, लेकिन अंदर से ऐसी हकार आई कि ऐसा हो ही नहीं सकता, केवल ज्ञानी लोका लोक का ज्ञाता ने हम जैसा होवे, समजोगी होगा समजोगी। गुरुदेव बोले इसका अनुस्वार गलत है, संजोगी नहीं है सजोगी है, समजोगी नहीं, इसका अनुस्वार गलत है, इसकी प्रूफ रीडिंग में छपने में मिस्टेक है। समजोगी माने हमारे समान केवली नहीं, सजोगी माने योग सहित। अनंत भगवान हैं, वे सहयोगी केवली हैं। 14वें गुणस्थान में अयोगी केवली होते हैं। ये गुरुदेव श्री ने उस समय अपनी बुद्धि से निकाला। ये समजोगी नहीं सजोगी होना चाहिए, सजोगी माने योग सहित। एक गुरुदेव श्री की विलक्षणता का पता लगता है इससे कि उस समय भी अभी ग्रंथ नहीं मिले, इतनी चर्चा नहीं मिली, तो भी इतना काटने की ताकत थी और गलती को निकाल दिया। फिर सभी लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। 1982 में बड़भान पहुंचे, वहां पर स्वाध्याय में एक चर्चा आई। एक सुखलाल भाई थे, वे बोले तारे तो तरे, तारे ते तरे। सुनना ध्यान से, तारे जो जीव दूसरे जीवों को तारेंगे वे तरेंगे। अर्थ समझ में आ गया? हम सबको तारेंगे तो हम भी तर जाएंगे। ऐसा बोले, उसने ऐसा बोला। गुरुदेव बोले ना भाई एम ना चाले, तरे ते तारे। देखो क्या फर्क पड़ गया, तरे ते तारे। जो स्वयं तरते हैं वे दूसरे को तारने में निमित्त होते हैं, दूसरों को तार देवे तो स्वयं तर जाएगा, ये नहीं है। जो नाव स्वयं तरती है, जो नाव स्वयं तरती है वो तारने में निमित्त है, और जो लोहे की नाव बनाओ लोहे की, तो वो खुद डूबती है तो दूसरों को भी डूबने में निमित्त होगी। ये उस समय 1982 में बड़भान में चर्चा हुई। भाई अब कितना फर्क पड़ा इसमें, कितना फर्क। सारा जगत जैन दर्शन के सिवाय सारा दर्शन ये मानता है, दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे। सारी दुनिया यही करे जाओ भलाई के काम, दूसरों को तारते जाओ तो तुम तर जाओगे। गुरुदेव बोले भाई ऐसा नहीं है, दूसरों में एक तरफ दूसरे को क्या करे, ये तो गुरुदेव ने बाद में बोला, एक तरफ दूसरे को क्या करे ये तो बाद में आई, लेकिन उस समय भी अंदर से ये बात आई कि निमित्तों के काम होते होते दूसरों के काम करते करते अपना काम नहीं होगा। हैं? डॉक्टर साहब तो इसके लिए बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं। पहले तो युगल जी की भाषा में बताता हूं, हम दूसरों का मुंह में कोर डालते रहे, दूसरों का पेट भरते रहे तो अपना पेट भर जाएगा ना, ये युगल जी कहते हैं। और डॉक्टर साहब क्या कहते हैं मालूम? भारेले जी वे कहते हैं मेरी यही समझ में नहीं आता कि मैं दूसरों का दुख दूर करूं और भगवान मेरा दुख दूर करें। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने दुख दूर करूं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्या? मैंने पहले नहीं आई समझ में। विवेक देखो ऐसा करो, सब एक पंक्ति से भोजन करने बैठ जाओ, मैं पारस के मुंह में डालूं, पारस अध्यात्म जी के मुख में डालें, अध्यात्म जी बगल वाले के मुख में डालें, और फिर सब एक दूसरे को खिलाते रहो, तभी तो पेट भरेगा ना। तो दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले और फिर हमारा दुख भगवान दूर करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने अपने दुख दूर करें अपने अपने मुंह में। समझ आए ना लॉजिक? ऐसे तरे जो स्वयं तरते हैं, जो स्वयं मोक्ष मार्ग में जाते हैं, स्वयं आत्मा का अनुभव करते हैं,
वे ही दूसरों को अनुभव करने में समर्थ हैं, कराने में समर्थ हैं, अर्थात निमित्त बनने में समर्थ हैं। जिनको आंख से दिखाई देता है वो दूसरों को राह दिखा सकते हैं। जिनके पास खुद ही आंखें नहीं हो दूसरों को राह क्या दिखावे। ये गुरुदेव श्री की उस समय की गहरी सोच, जिससे ये बात सामने आई। इसी समय 1982 संवत में अर्थात सन 1926 में राजकोट में श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ मिल गया। अभी ध्यान से सुनना, यह ग्रंथ भी ढूंढारी भाषा में छपा हुआ था। ढूंढारी भाषा में हो, ये तो अभी पिछले 50 वर्ष में ही इसकी कन्वर्सन हिंदी में हुई है, जो अपने उन्होंने लिखी है। मन्नू लाल जी वकील साहब ने हिंदी किया इसका, नहीं मन्नू लाल जी ने, सागर, उनने हिंदी की है। और नहीं, इसके पहले तो ढूंढारी भाषा, अभी गुरुदेव श्री को ढूंढारी भाषा मिली। उसमें क्या हुआ कि राजकोट में जब मिला मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो राजकोट में भी एक भाई थे, शायद मूल शंकर जी देसाई नाम था, जो शास्त्रों के, दिगंबर शास्त्रों के अध्येता थे। इकट्ठा करना, पढ़ना, समझना उनका एक उद्देश्य, तो इसलिए उनके निमित्त ये ग्रंथ वहां मिल गया उनको, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी। अभी ग्रंथ मिलते से खाने पीने की सुध भूल गए, धुन चढ़ गई, और जब तक पूरा नहीं पढ़ लिया चैन नहीं पड़ी। सारे ग्रंथ एक तरफ और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी एक तरफ। अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में 5वां अधिकार पढ़ते ही गुरुदेव की तो बांछें खिल गई, ऐसे कि गजब, जो मैं सोचता था वो उसमें इसकी जवाब है। 5वें अधिकार में पढ़ते से ही प्रसन्न, आद्योपांत पूरा पढ़ा। बाद में समय हो जाने के कारण शास्त्र तो संग रखते नहीं थे, तो वहां से चले गए। अभी लिखा नहीं, अभी तो पढ़ा और चले गए। इसके बाद 1983 संवत में वीर जी भाई ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी भेजी दामोदर सेठ के हाथ। सेठ दामोदर के हाथ वीर जी भाई ने दामनगर चिट्ठी पहुंचाई, रहस्यपूर्ण चिट्ठी टोडरमल जी की। देखो मैं क्या बताऊं, ये गुरुदेव श्री का उपकार है कि आज रहस्यपूर्ण चिट्ठी घर घर है। नहीं तो मैं नहीं समझता हूं कि वह रहस्यपूर्ण चिट्ठी केवल 10-25 हाथों में होती, क्योंकि ये छपी हुई नहीं थी उस समय। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी कॉपी थी, कॉपी। जयपुर से टोडरमल जी ने मुल्तान नगर पाकिस्तान के लिए जो चिट्ठी लिखी थी, उसकी कॉपी 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 करते 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 यहां तक आ गई। कहां तक आ गई? राजस्थान से चल के गुजरात तक, और गुजरात से वह गुरुदेव को मिली, और गुरुदेव ने पढ़ते ही ओहो प्रसन्न हो गए। अब अभी ध्यान से सुनना, अभी इसकी भी कॉपी नहीं करी, अभी इसकी भी कॉपी नहीं करी, पढ़ी, आनंद आया और वहीं छोड़ दी। क्यों? ग्रंथ साथ रखते नहीं थे, और अयाचिक वृत्ति होने से मांगते थे नहीं कि ये ग्रंथ हमको दे दो, तुम्हारी ये चिट्ठी हमें दे दो, वो मांगी नहीं। इस तरह से उसको पढ़ा और बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद सन 1928 में अमरेली पहुंचे, और अमरेली में एक अच्छा काम हुआ। हालांकि अमरेली में काम तो बहुत ही अच्छे हुए, अभी उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां एक थोड़ा सा परिचय देने में आता है कि यहां पर एक बार फिर उनको अमरेली में चिट्ठी मिली, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, और यहां पर पढ़ने के बाद अभी नहीं लिखी है, इससे अभी नहीं लिखी, अभी 1986 में लिखी इसको। 2 साल बाद 1986 में जाकर के इस चिट्ठी की कॉपी की उन्होंने। हाँ, कच्ची पेंसिल से, हो कभी पेन से नहीं लिखा। हालांकि इसकी चर्चा मैं बाद में करने वाला हूं गुरुदेव श्री के जीवन बताने के लिए, लेकिन आज प्रसंग आ गया तो अभी भी बता देता हूं आप लोगों को जानने के लिए कि स्याही में सम्मूर्छन जीव होते हैं। ये जो स्याही होती है ना, स्याही इंक, ये तो कितने दिन की बनी बनाई रखी हुई है, कब घोली थी आपने? अनछने पानी में जीव पड़ रहे हैं, सम्मूर्छन हो रहे हैं। तो गुरुदेव श्री ने कम से कम इतना समझ लो, जब से दीक्षा हुई तब से पूरे जीवन इंक नहीं छुई, स्याही नहीं छुई। जब भी लिखा तो एक पेंसिल, कच्ची पेंसिल, और उससे लिखते थे। अब अपन समझ सकते हैं, कच्ची पेंसिल से लिखना, मिटाना, फिर छीलना। आज जैसा नहीं था ये आज जैसा नहीं था, दबाया और निकल आया और लिखने लगे, ऐसा नहीं। कच्ची पेंसिल को छीलो। उस समय के जमाने में ब्लेड भी नहीं थी, इतनी ब्लेड नहीं थी, वो तो छुरा चलते थे ना इसके, तो सेविंग करने के लिए तो चाकू से छीलना पड़े, फिर उसकी नोक बनाने के लिए पत्थर पे घिसना पड़े,
और फिर गुरुदेव लिखें, और फिर हर 5 मिनट में फिर घिसें, और फिर लिखें, और फिर घिसें, और फिर लिखें। असल क्या बतावें वो तो है कैसे वो चिट्ठी लिखी और फिर कैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार पूरा लिखा होगा। कच्ची पेंसिल, मोटी वाली, मोटी ये नहीं इतनी बारीक, अब तो बहुत स्वार पाने लगी, और फिर उसे छीलना और फिर सार पकड़ना और फिर लिखना। ऐसे लिखते लिखते है ना ये चिट्ठी मिली। पढ़ने के बाद फिर क्या हुआ, दामनगर में चतुर्मास हुआ इस साल। दामनगर में चतुर्मास हुआ और यहां पर उनको द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ मिला। आपको याद होगा श्रीमद जी को भी द्रव्य संग्रह बहुत प्रिय था, और गुरुदेव श्री को भी 1928 सन में द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ मिला, उसको बांचा। राणपुर पहुंचे, वहां पर वीर जी भाई ने एक प्रश्न किया कि कर्म के जोर के कारण जीव निगोद में रहा है ना। ये बात तो अभी दिगंबर जैनों को भी समझ में आना कठिन पड़ती है थोड़ी सी, नहीं आया समझ में? सुनना ध्यान से, बताओ जो अनादिकाल से निगोद में है उस जीव ने क्या पाप किया? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्या गलती है जो अनादिकाल से निगोद में रहा? बोलो ये क्या गलती है? फिर से सुनना प्रश्न, अनादिकाल से जीव निगोद में है, किस गलती के फल में है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्या किया था उसने? तो इसलिए वीर जी भाई बोले कि कर्म के जोर के फल से जीव निगोद में रहता है। अब कितना कठिन है इसका उत्तर उस जमाने में देना, आज से 75-80 बरस पहले इसका जवाब देना कितना कठिन था। पकड़ में आ रहा कोई है जवाब अपने पास? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप, लड़ाई झगड़ा, हिंसा, मार काट, क्या किया उसने बताओ? तो जीव अनादि से निगोद में क्यों रहता है? इससे सिद्ध होता है कि जीव कर्म के निमित्त से दुखी है, निमित्ताधीन दृष्टि। इसलिए मालूम पड़ता है कि कर्म दुख देता है, कर्म अनादिकाल से संसार में रुलाता है। अभी गुरुदेव को निमित्त उपादान नहीं मिला था, निमित्त उपादान नहीं मिला था, लेकिन अंदर से ये जवाब आया कि ऐसा हो नहीं सकता, ये लॉजिक, ऐसा हो नहीं सकता कि कर्म के निमित्त से जीव दुखी हो, क्योंकि तो कर्म तो सदा रहेंगे, तो निमित्त तो सदा रहेगा, तो मोक्ष कभी होगा ही नहीं। इसलिए गुरुदेव श्री ने ना पाड़ दिया, ऐसा नहीं है। अभी दामोदर सेठ, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पंडित, सारे के सारे साधु संत आंखें फाड़ के देख रहे, क्या कह रहे, ये क्या कह रहे हैं? शास्त्र में तो लिखा है जीव कर्म के उदय से दुखी है, कर्म के उदय से दुखी है। दिगंबर शास्त्रों में भी लिखा है कर्म के उदय से जीव दुखी है, नहीं लिखा है? क्यों? साता वेदनी के असाता वेदनी के उदय से जीव रोगी होता है, दुखी होता है, भूखा होता है, ठीक है? सदा वेदनी के उदय से भूख नहीं लगती है, दुखी होते हैं कि नहीं? देखो बड़ा कठिन है ना, बाप रे। ये गुरुदेव श्री का उपकार जो निमित्त उपादान खोल के रख दिया कि भाई कथन तो ऐसा है लेकिन निमित्त है। निमित्त का अर्थ होता है अकर्ता, निमित्त का अर्थ होता है अकर्ता। पढ़ लिया था ना, है? ये तो अभी देवलाली में खूब चला। निमित्त का अर्थ अकर्ता है, बराबर है, कर्म का निमित्त है, निगोद में रहने में कर्म का निमित्त है, लेकिन निमित्त कर्ता नहीं होता है। जीव स्वयं अपनी गलती से निगोद में रहा है। क्या गलती करी भैया? ये अपने ज्ञायक भगवान को भूल गया। ज्ञायक भगवान को भूलना ये नरक निगोद में रहने का कारण है, कर्म के कारण नहीं रहा। आज तक जीव 8 कर्म के उदय से दुखी नहीं हुआ, 8 कर्म के निमित्त से जीव दुखी नहीं हुआ। ये गुरुदेव श्री ने उस समय खोला, बाद में तो तहलका ही मचा है बहुत। अब यहां से है ना, यहां से ये चर्चाएं होने लगी, अब यहां से लोग कहने लगे ये इनका दिमाग फिर गया है, जाने क्या क्या बोलते हैं, जाने क्या से काढ़े छे, जाने क्या थी काढ़े छे। दामोदर सेठ तो एक बार बोले मुझे तो इसकी चर्चाएं बिना डोर की पतंग दिखाई देती है। डोर माने बिना आधार की, कोई डोर ही नहीं है, पतंग उड़ रही है बस, जो मुंह में आए सो बोल दे, माने उनके क्रिटिसाइज करे, क्रिटिसाइज, समझ गए ना? शास्त्र में तो ऐसा लिखा है जीव कर्म से दुखी है, ये बोलते हैं कर्म से दुखी नहीं, अपने आप से दुखी है। तो ऐसे बहुत तहलका सा मचने लगा, तो गुरुदेव श्री ने तो साफ मना कर दिया, उत्तर आपको बता ही दिया। आहा, इसके बाद बक्सरा ग्राम में आए। बक्सरा ग्राम में वहां पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार अपने हाथ से लिखा। बक्सरा गांव, बक्सरा ग्राम है, बगसरा, हाँ बगसरा बोल दो उच्चारण में गलती है। बगसरा गांव में आकर के
उन्होंने उसका 7वां अधिकार अपने हाथों से लिख लिया। लिखने का स्टाइल मालूम? लिखना एक आध बार, एक काम करना, एक आध पेज लिखना पुराने जमाने की पेंसिल लाके। अरे रे प्रभु, देखो धगस वाला जीव ऐसा होता है, समर्पित जीव ऐसा होता है, जिसे मर बच करके आत्मकल्याण करना है, वो जीव ऐसा होता है। अपने को तो ऐसा लगता है, अभी मैं क्या कहूं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना भी चाहिए, क्या करें हैं? अरे रे प्रभु, इस तरह से ग्रंथ लिख लिया। देखो कहना ये चाहते हैं कि जैसे जैसे सुविधाएं मिल रही हैं वैसे वैसे हम लापरवाह होते जा रहे हैं। जब दुर्लभता से चीज मिलती थी तो उसकी कीमत आती थी। जहां पूरे हिंदुस्तान में ग्रंथ देखने नहीं मिलते थे, और मिलते थे तो सोने की मोहरें लुटाते थे ऐसे। और आज हमें मिल गए हैं तो उसका आदर नहीं आता है। एक जमाना था जब वक्ता नहीं मिलते थे, प्रवचनकार नहीं मिलते थे, तो हम गली गली ढूंढते थे, और मिल जाते थे तो चरणों में साष्टांग लौट जाते थे। बोलो, मालूम है? अभी अभी बताना है मेरे को, गुरुदेव श्री को समयसार जी हाथ लगा, आचार्य कुंद कुंद का नाम पहली बार आंखों से पढ़ा। इससे पहले कुंद कुंद आचार्य का नाम नहीं पढ़ा। ग्रंथ मिलते ही, पढ़ते ही समझ आता ही ये दिगंबर जैन शासन ही सच्चा है, दिगंबर गुरु दिगंबर आचार्य ही सच्चे हैं। तो आंखों से आंसू की धार लग गई। बे गुरु कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, जिनकी ये ग्रंथ है वे कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे। आंखों से आंसू की धार, और समय सार जी को विराजमान करके साष्टांग लेट करके ऐसे साष्टांग प्रणाम। बोलो, और इस साष्टांग प्रणाम कब तक चलता रहा पता है तुम्हें? एक आध दिन नहीं। बोलो, वहां अपने क्या नाम है, राजकोट हम गए थे पिछले साल, किशोर भाई है ना, किशोर भाई राजकोट में, वो बोले हम सोनगढ़ में जाते थे तो सुबह सुबह घूमने दिशा के लिए गुरुदेव जाते थे, तो हम सुबह सुबह जल्दी से टाइम से उनके कमरे पर पहुंच जाते थे, स्वाध्याय मंदिर पे पहुंच जाते थे टाइम से, कि गुरुदेव उठे तो अपने हाथ से चप्पल पिनावे ने, अपने हाथ से लाठी देवे, ऐसे छोटे छोटे थे ना सब। तो गुरुदेव श्री सबसे पहले उठे तो कोई से जय जिनेन नहीं, कोई से प्रणाम नहीं, किसी का कोई बात ही नहीं करें। सबसे पहले समय सार जी जहां विराजमान था वहां जावे और साष्टांग प्रणाम करते थे। साष्टांग प्रणाम, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो और कोई था ही नहीं। यदि कोई उपकारी था तो केवल समय सार जी। अनंत भगवान थे नहीं, सच्चे देव की प्रतिमा थी नहीं, अभी दिगंबर कोई पंडित मिला नहीं, दिगंबर मुनि मिले नहीं। यदि कुछ मिला था तो शास्त्र, तो शास्त्र का इतना बहुमान, और हमें जितनी सुविधाएं मिलती जा रही उतने हम लापरवाह। जैसे मान के चलो एक दृष्टांत दो, आज अपन प्रवचन में नहीं आ पाए, चलो कोई बात नहीं, चिंता नहीं, कोई बात नहीं, कैसेट है ना। अब कैसेट बनेगी कि नहीं बनेगी, कैसेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो वो बात आएगी कि नहीं आएगी, और चलो कैसेट मिल भी जाएगी तो तुम्हारे परिणाम उतने उज्जवल होंगे कि नहीं होंगे। तुम सुन रहे होगे तो ऐसे बैठ के सुन रहे होगे, कि लेटे लेटे सुन रहे होगे, कि खाते खाते सुन रहे होगे। सम्यक दर्शन किसी को कैसेट से नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन कैसेट से नहीं होगा। सम्यक दर्शन देशनालब्धि लेने के लिए प्रत्यक्ष में जीव चाहिए, लेकिन हम लापरवाह होते जा रहे हैं। ठीक है, मेरा एक बुक कर देना, भेज देना मेरी पार्सल। अरे पार्सल तो आ जाएगी, लेकिन इंफॉर्मेशन मिल सकती है, देशनालब्धि नहीं। ठीक है, सुमत प्रकाश जी ने क्या क्या कहा, ये आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, देशनालब्धि नहीं मिल सकती। इससे क्या मैं क्या कहना चाहते हैं भाई, हमें जो चीज मिली है उसकी बहुत कीमत आनी चाहिए, उसका बहुत आदर आना चाहिए। और नहीं तो छोटी सी भी असाधना का दोष एक तो बताया ही था, दूसरा अभी बताना चाहते हैं। ये जो अमरेली गांव था, यहां पर वर्तमान जितनी प्रभावना चल रही है और जो हमारे परिचय में महानता के रूप में आए हैं, जैसे गुरुदेव श्री, यहां पर यह गांव वो है जहां शांताबेन का गांव है। शांताबेन की जन्मभूमि कहो, घर कहो। यहां पर इसी समय शांताबेन उपलब्ध थीं और गुरुदेव के प्रवचन सुनने के बाद विरक्त हुई अंतर में।
विरक्त होने के बाद एक बात बोली कि हमें तो अब दीक्षा लेना है। गुरुदेव तो वहां से चले गए, क्योंकि चातुर्मास तो दामनगर में था, अमरेली तो थोड़े समय आए। उसी समय शांताबेन वहां थे और वो आए तो पिताजी को बोल दिया कि हमें तो दीक्षा लेने का भाव है। तो पिताजी ने बहुत समझाया, जब नहीं समझ में आया तो फिर गुरुदेव के पास लाए कि गुरुदेव साहेब इसको दीकरी को दीक्षा लेवाणु भाव छे। गुरुदेव ने कहा, बेन તમે આત્માને ઓળખો? હક્કા બક્કા આત્મા શું છે? आत्मा શું છે? ને कभी उस समय तक आत्मा शब्द नहीं सुना था। आत्मा क्या है? बहन दीक्षा लेकर क्या करोगी? तुम्हें मालूम है पिछले दिनों साध्वी में झगड़ा हुआ, खाने पीने के लिए झगड़ा, संग संग रहने में झगड़ा, एक दूसरे में ईर्षा। हमें सब खबर है, बधु खबर है। दीक्षा में कहीं दम नहीं। तो अब क्या करें? तो अब करें क्या? शांताबेन ने पूछा, अब करें क्या? आत्मा ने ओळखो। आत्मा क्या શું છે? आत्मा क्या चीज है? ताते जिन भर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। बस स्वाध्याय की प्रेरणा दे के छुट्टी करी और दामनगर आ गए। बोलो, अभी दोनों बहनों का परिचय थोड़े थोड़े क्रम से आने वाला है, तो मैं एक साथ दोनों का परिचय दे दूंगा। अभी इतना ही बताना है इस प्रसंग में। केवल यहां पर एक घटना घटी। इसके बाद 1985 अर्थात सन 1929 में अमरेली में चातुर्मास हुआ। अब तो मजे आ गए शांताबेन को। 4 महीने तक निरंतर सत्संग करने का अवसर मिल गया, खूब, है ना। और वहीं पर एक बात बतानी थी कि कल मैंने कहा था 1978 में नारायण भाई की दीक्षा हो गई थी, लेकिन वो बात गलत है। उनका आना जाना था, थानक में स्वाध्याय करते थे, चर्चा वार्ता करते थे, अभ्यासी थे, लेकिन दीक्षा नहीं हुई थी। मेरा अनुमान था कि दीक्षा हो गई होगी, लेकिन दीक्षा नहीं हुई। अभी संवत 1985 में दीक्षा हुई उनकी। उस समय नारायण भाई से अनुयोग द्वार पर चर्चा हुई। 4 अनुयोग है ना, ऐसे अनुयोग द्वार पर चर्चा हुई। बटभांड में नारायण भाई से चर्चा हुई और यहीं बटभांड में नारायण भाई की दीक्षा हुई। उस दीक्षा प्रसंग में चंपा बहन भी उपस्थित थे वहां पर, और उन्होंने गुरुदेव को सबसे पहले यहां सुना। सुनने के बाद बातचीत नहीं हुई, अभी चर्चा कुछ भी नहीं हुई, बस सुन, जैसे सब भीड़ आती है ऐसे सुन करके चले गए। इसके बाद गुरुदेव जब भावनगर पहुंचे तब वहां पर बजू भाई इंजीनियर थे, इनके भाई, सबसे बड़े भाई बजू भाई इंजीनियर थे। उनके घर पर गुरुदेव को भोजन करने के लिए बुलाए, यानी भोजन आहार दान दिया उनको। इस प्रकार अभी विलक्षण बुद्धि इतनी थी कि भावनगर में जो प्रवचन चले या बटवाण में सुने तो पूरा का पूरा घर आकर के लिख लेती थी ये बहन, है ना। इस प्रकार से बोटाद आए तो बोटाद में भी प्रवचन हुए। प्रवचन में यह बात आई कि जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधाए वह भी अधर्म है। अब तो हंगामा हो गया बस। हम अब लोग क्या कहते हैं, अरे अशुभ अधर्म है, शुभ भाव तो अच्छा है ना। अच्छा, शुभ भाव भी अच्छा नहीं लगे, तीर्थंकर गोत्र बंधाए, जिससे समोसरण लगे, जिससे दिव्यध्वनि खिरे, ये अधर्म। अभी आप कल्पना नहीं कर सकते, अब तो बहुत सरल पड़ गई ना आपने को। जरा कल्पना करो 100 वर्ष पहले, 80 वर्ष पहले, जहां एक तो स्वाध्याय थी नहीं और थी तो निमित्ताधीन, थी तो तीर्थंकर प्रकृति और पुण्य को अच्छा मानने वाली। ऐसे समय में गुरुदेव ने ये जवाब दिया कि तीर्थंकर प्रकृति बंधाए, ये भी अधर्म है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकृति से बंद होवे वो धर्म नहीं। लॉजिक क्या दिया? जिस प्रकृति से बंद हो वो धर्म हो सकता नहीं। धर्म तो मुक्ति का नाम है ना। ऐसा बोला। जे ते भाव, क्या गुरुदेव बोले, जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए ते भाव धर्म नहीं। कारण के धर्म से बंद ना होए, धर्म थी बंधन न थाए। इस तरह से ये हुई। अभी इसके बाद अपन चलते हैं 1986, संवत 1986 और सन 1930। यहां पर अमरेली
अमरेली में चातुर्मास फिर हुआ इस बार लगातार दूसरा चातुर्मास अमरेली में हुआ। अपन कह सकते हैं कि शांताबेन के भाग्य थे, क्योंकि अब निरंतर चर्चा वार्ता मिलने से लाभ हो रहा है। और यहां पर एक बहुत बढ़िया काम हुआ, वो सुनने जैसा है। वह हुआ कि गुरुदेव ने पहली बार समय सार जी का व्याख्यान भरी सभा में प्रारंभ किया। और अब मैं इसको सीधे सीधे क्या कहूं, समझने के लिए इशारा काफी है। माने कितने महाभाग रहे होंगे अमरेली गांव के लोगों के, जहां पहली बार समय सार जी की चर्चा प्रारंभ हुई। अभी तक तो गुरुदेव 78 से लेकर 86 तक कितने बरस हो गए? 8 बरस। अभी 8 बरस तक चुपचाप पढ़ा, चुपचाप कोई से। लेकिन इस बार तो अंदर में आनंद समा नहीं रहा था। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये माल जगत के जीवों को काम मिले। और अब तो क्या कहें, घड़े में खूब पानी भर जाए तो ही उबले। ऐसे अंदर में आनंद समा नहीं रहा समय सार जी का कि ओ हो, एक एक निधि, एक एक अमृत, एक एक रतन। नहीं, अब तो वो यहां पर प्रवचन शुरू हुआ। और गुरुदेव जब अमरेली की याद करते थे ऐसे कई प्रसंगों में, अब गुरुदेव की जो वाणी है ना, वो गूंज रही है इधर, क्या कहते थे और कैसे कहते थे, वो ताकत तो अपनी है नहीं। वो ताकत तो है नहीं कि वो मैं कैसे कहूं जो मेरे भी समझ में आ रही है और आपको भी आ रही होगी, हैं? लेकिन गुरुदेव श्री जो गाते थे वो अपन गाते हैं। अमृत बरस्यारे पंचम कालमा, एक गुणवंता ज्ञानी अमृत बरस्यारे पंचम कालमा। अरे क्या कहें भाई, गुरुदेव श्री से पहले समय सार जी तो 2000 वर्ष से पृथ्वी मंडल पर था, लेकिन श्रीमद जी के भी हाथ लगा तो, लेकिन प्रवचन नहीं हुए हैं। क्या कहें, पढ़कर आनंद तो ले लिया, लेकिन जगत को समझाने का समय और ताकत श्रीमद जी के पास भी नहीं थी। बाद में बताऊंगा, बाद में आने दो, समय आने दो थोड़ा सा। इससे पहले कौन था जो इन पर वाचन करता कि प्रवचन करता? एक शीतल प्रसाद जी वगैरह थोड़ा बहुत जानते थे, कहते थे, लेकिन वैसा नहीं जानते थे। शीतल प्रसाद जी ने कोशिश जरूर की थी, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने, लेकिन लोग उनका भी मजाक उड़ाते थे समय सारी कह करके, हैं? समय सार जी के रसिया फिर छोटे मोटे बर्णी जी वगैरह भी हुए, गणेश प्रसाद जी, लेकिन वो बात नहीं थी जो एक गुणवंता ज्ञानी अमृत बरस्यारे पंचम कालमा। जे जे समुद्र उलसियो रे पानी तना न जाए, ए भाग्यशाली कर बाबरे एनी मुठी मोती समाए अमृत बरस्यारे पंचम कालमा। कोई भाग्यशाली गुरुदेव श्री जैसे कि समय सार जी मिला। अभी चारों अनुयोग नहीं मिले, चारों अनुयोग नहीं मिले हो, लेकिन समय सार जी में ही गोता लगा करके कोई भाग्यशाली थे कि सम्यक दर्शन जैसे रत्न लेके आ गए, कोई मोती समा गए। और जे जे समुद्र उलसियो पानी तना न जाए, समझा नहीं? पानी तना, पानी के तल, समुद्र के तल। जे जे समुद्र उलसियो ए पानी तड़ा न जाए, पानी के तल तक जाए। समुद्र, समुद्र के तल में चले जाओगे,
ये तो कोई भाग्यशाली की बात है। लेकिन चला भी जाए, कोई भाग्यहीन चला भी जाए, गुरुदेव ऐसे कहते थे, कोई भाग्यहीन को समय सार जी मिल भी जाए, प्रवचन सुनने मिल भी जाए, पढ़ने मिल जाए, समझ गए ना अर्थ? कोई भाग्यहीन को मिल भी जाए। ए जे जे समुद्र उलसियो ए पानी तना न जाए, पर भाग्यहीन कर बाबरे, बड़ी मेहनत से तो नीचे तक पहुंचा। एनी मुठी कांकरी भराए, अमृत बरस्यारे पंचम कालमा, ए गुणवंता ज्ञानी अमृत बरस्यारे पंचम कालमा, ए गगन मंडल में गौआ बियानी, ए गगन मंडल में गौआ बियानी, वसुधा दूध जमाया, और बिरला था सो माखन पाया। ए बिरला था सो, अरे नहीं, कोई गुरुदेव श्री जैसे और हो, जैसे के और हैं। बिरला था सो माखन पाया, जगत छाछ भर माया, गुणवंता ज्ञानी, ए गुणवंता ज्ञानी अमृत बरस्यारे पंचम कालमा। सही बात कहें, ये गीत तो इसलिए गुनगुना रहा है कि उस अमरेली का स्वागत कर रहे हैं हम, उस अमरेली वासियों का स्वागत कर रहे हैं जिनके कान में पहली बार ये अमृत आया होगा। अमृत बरस्यारे पंचम कालमा, एक गगन मंडल में अदबीच कुआ, एक गगन मंडल में अदबीच कुआ, और जामे अमी का बासा। समझ गए ना, कल अर्थ किया था। अमी का बासा माने अमृत का बास है, अमृत का वास गगन मंडल में है। हुआ क्या? और सुगुरा हो सो। गगन मंडल का मतलब बताएं, गगन मंडल कि क्या कहें भाई, ये अमूर्ति का अतीन्द्रिय आत्मा दिखाई तो देता नहीं है, ये अतीन्द्रिय भगवान आत्मा दिखाई तो देता नहीं है। जो कुआं गगन मंडल में हो तो दिखे, गगन मंडल में कहां है, दिखे कहां? गगन मंडल में कुआं माने अतीन्द्रिय। ऐसे ही ये अतीन्द्रिय भगवान आत्मा, ये अमृत का बास है जिसमें। और सुगुरा हो सो भर भर पीवे। कहां है आत्मा? आत्मा कहां है? आत्मा कहां जानने में आ रही? आत्मा कहां जानने में आ रही? और निगुरा जाए प्यासा। आत्मा देगी हाँ, आत्मा आत्मा करत, आत्मा आत्मा हमारी बुंदेलखंडी भाषा में आत्मा आत्मा करत, बस जैसे आत्मा से काम चल जाएगा सब। क्यों? आत्मा आत्मा कहने से हो जाएगा सब काम। निगुरा जावे प्यासा। निगुरा माने गुणहीन। छेड़ाला जी भाषा में कहो तो सम्यक ज्ञान कला है ये सुगुरा, और सम्यक ज्ञान कला जिनके पास नहीं है। दूध में छिपा हुआ घी जो नहीं देख सकते उन्हें घी नहीं मिलेगा। पाषाण में छिपी हुई प्रतिमा नहीं देख सके उसको प्रतिमा नहीं मिलेगी। इस पर स्वर्ण पाषाण में छिपा हुआ स्वर्ण देखना ये कला है। ऐसे इस देह के अंदर भगवान आत्मा, अतीन्द्रिय भगवान आत्मा, अमृत का वास है जिसमें रत्नत्रय का वास है, आनंद गुणों का वास है। और सुगुरा होवे सो भर भर पीवे, निगुरा जावे। नहीं ऐसे निगुरा कौन है? बात तो बराबर है, आत्मा तो ठीक है, आत्मा तो शुद्ध है। आत्मा तो कौन कौन? आत्मा तो नहीं, आत्मा तो त्रिकाली शुद्ध हम भी मानते हैं। निगुरा जावे प्यासा। आत्मा कौन है? एक गुणवंता ज्ञानी
अमृत बरस्यारे पंचम काल में। धन्य है वो अमरेली नगरी, और धन्य है वो समय सार जी, और धन्य है उसके वक्ता, और धन्य है उसके श्रोता। आज हम उनको ऐसे अवसर पर समझ लो जब याद कर रहे हैं, तो हमारी ओर से उन सबको बधाइयां हैं, धन्य भाग्य हैं उनके। क्या कहें, समझ आया ना। इस तरह से चलते चलते अभी क्या करें, रुकने का मन तो खूब करता है, लेकिन आगे जाना है है ना। यहां से आगे बात चली, हुआ क्या, संवत 1987 और सन 1931 इस समय बीछिया आए। बीछिया में बस अब समय सारी जब उबलने ही लगा और सुना नहीं लगे, तो अब पहली बार बीछिया में ये भाव आया कि ये बर्दाश्त कब तक करें, ये मुख पट्टी कब तक बर्दाश्त करें, अंतर में कुछ बाहर में कुछ, ये मायाचारी कब तक करें। ऐसा नहीं हो सकता अपन परिवर्तन कर ले। ये भाव पहली बार बीछिया में आया कि एक काम करो, अब तो है, अब तो बस की है नहीं अभी, लेकिन कोई सामान्य बात नहीं थी। हैं, पाकिस्तान में अपन अकेले हों, पाकिस्तान में सैनिकों के बीच में और फिर अपन ये कहें कि मैं तो तुम्हारा वफादार नहीं हूं, नहीं आई समझे भाई। तुम उनके वफादार हो तो रह सकते हो, नहीं जैसे आप यहां के सबूत वहां देते रहो, भारत के गुप्त युद्ध के सीक्रेट वहां देते जाओ, तो प्रेम से रहो। और अब हमारी क्रांति हो गई कि भारत मेरी माता है, मैं भारतीय हूं, ये पाकिस्तानी हैं और अब ये बात कैसे कहें। ये दृष्टांत दिया हो, ये कोई थानक वासियों को पाकिस्तानी नहीं कहना है मुझे ये नहीं तो आप गलत दृष्टांत लगा लो। मेरा बिल्कुल ऐसा ही उद्देश्य नहीं है। जब गुरुदेव श्री ने ऐसा नहीं देखा तो हम कौन होते हैं देखने वाले। सब भगवान है भाई, सब भगवान है। कोई संप्रदाय के प्रति हमें द्वेष नहीं। अरे संप्रदाय तो संप्रदाय है। गुरुदेव श्री तो वो पवित्र जीव थे जिनके निमित्त से बोरा समाज के मुसलमान भी दिगंबर हुए। और की तो क्या कहवे, वो तक दिगंबर हुए हो बोरा समाज। इसलिए आप ये नहीं समझना। तो दृष्टांत में चूंकि आपको ये भाव समझाना है कि आसान नहीं था। जिनके बीच में बैठे थे, जिनकी रोटी खा रहे थे, जिनकी आवास में रह रहे थे, जो सारी व्यवस्थाएं देख रहे थे, उनसे कहना कि हम तुम्हारे वफादार नहीं हैं, ये बात कहना कितना कठिन है। कि दृष्टांत में जैसे पाकिस्तान में हम खड़े हों और फिर उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे वफादार नहीं हैं, कितना मुश्किल। बस ये भाव समझ लेना। आगे चलना है, थोड़ी सी गाड़ी अब आगे चलना है ना। तो बीच हमें परिवर्तन का भाव आया। इस बेस में सच्ची बात खुलकर नहीं कह सकते। आखिरकार मायाचारी करना पड़ती है। बीच बीच में भगवती सूत्र के नाम भी लेने पड़ते हैं। भगवती सूत्रकार के जो रचयिता हैं उनका भी नाम लेना पड़ता है। बीच बीच में उनकी जय तो बोल नहीं पड़ती है ना। हमें मालूम है कि ये सच्चे नहीं हैं, ये ग्रंथ सच्चे नहीं हैं, इनके लेखक सच्चे नहीं हैं, मिलावट की गई है, सच्चा वस्तु स्वरूप नहीं है, और जय उनकी बोलना पड़े तो कैसा लगे। बोला तकलीफ समझने की कोशिश करना। अभी तकलीफ, अरे रे इस बेस में अब सच्ची बात खुलकर नहीं कह सकते। हमारा मन कुंठित हो रहा है, अंदर अमृत उछल रहा है और हम बता नहीं सकते। हमें अंतर में आनंद आ रहा है, हम बता नहीं सकते। कैसा लगे, कैसा लगे हैं? बोलो। एक मां और उसके सामने उसका बेटा, और पूरे सबूत तुम्हारे हाथ में हैं कि तुम्हारा बेटा निर्दोष है, और पुलिस उसे फांसी चढ़ाने ले जा रही होए और तुम बता नहीं पाओ उसके सबूत, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा कि हमारी आंखों के सामने हमारा बेटा जा रहा है और हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ऐसा ऐसा अंदर अमृत उछल रहा है। अंदर लग रहा है सब भगवान दिखाई दे रहे हैं। इनको सम्यक दर्शन कब होगा, इन्हें माल कब मिलेगा? वो देखो फला श्रोता आज मर गए, कल वो मर गए, परसों वो मर गए, देखो आज उन्हें ये बात नहीं मिल पाई। अरे गुरुदेव को अंदर से पीड़ा, ये चीज हम दे नहीं पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं। अंदर समा नहीं रहा है और बाहर निकाल नहीं पाए, क्या लगे। बस पहली बार पीछिया से यहां तकलीफ शुरू हुई। अरे रे उनकी रात रात की नींद उड़ने लगी। अभी सुनना जरा ध्यान से। आपको जब टेंशन होवे तो रात नींद नहीं आवे, दिन चैन नहीं पड़े, भोजन लेवे तो मरे मन से। मरा मन समझते
ऐसे उदासीनता, बाहर गमे नहीं, बाहर में उदासीनता से ले लेवे, टाइम पास हो रहा है, अंदर से आंखें तड़प रही हैं कि कब मौका आवे कि अब हम परिवर्तन करें। ध्यान से सुनना, 87 से 91 तक 4 बरस लगे। इस 4 बरस में कितनी रातें कैसी बीती होंगी, आचार्य कुन को कितना स्मरण करते होंगे, अकेले में कैसे साष्टांग प्रणाम करते होंगे, आंखें बंद कर करके वो दिगंबर मुनिराजों को कितनी भक्ति। और इसका सबूत अभी मिलेगा आपको, सबूत जब वो परिवर्तन करेंगे तब सबूत मिलेगा अभी आपको। अभी तो उस मानस को बता रहे हैं जिसमें 8 साल आनंद किया हो समय सार जी पढ़ करके, और वो व्यक्ति कुछ कर नहीं पा रहा हो तो क्या लगे बस है? इस बेस में खुद सच्ची बात खुलकर नहीं कह सकते, घुटन होने लगी, क्या करें, कुंठा लगने लगी, है ना। इसी बीच बड़े भाई खुशाल भाई आए एक दिन बीछिया में, तो अकेले में बुलाया, अकेले में बुलाकर ये बात कह भी दी उनसे, खुशाल भाई आ साचो मार्ग नहीं, आ साधुपणु खोटू छे, साधुपणु खोटू छे, हूं अबे आमा रहवाणु नहीं, अब मुझे इसमें रहना नहीं है। और पहली बार भैया ने सुना हो तो क्या लगे, एकदम आंख फटी फटी, कान क्या कह रहे हो, पहली बार कोई सुने। कौन से सुन रहे हैं, कौन से? जिसकी सभा में 5-5 हजार पब्लिक आवे, जिसका प्रवचन स्थानक में नहीं हो जरा से हाल में, जिधर जावे वहां बड़ा बड़ा पंडाल बनाना पड़े, लोग आवे, हजारों लोग जिसको चाहें, जिसकी बहिरंग परिणति तो बताई थी साधु बने की जोरदार। खुशाल भाई तो जब आवे मिलने तो ऐसे आवे ना, मेरा भाई मोटा साधु, मोटी प्रतिष्ठा जैसे लगे ना। और जो सुना तो भूकंप आ गया, भूकंप। आ तमे शू कहो छो, मैं नहीं सुन सकता ये बात, बिल्कुल नहीं बोलना, क्या तकलीफ है। अने अभी घंटों चर्चा हुई, बार बार चर्चा वार्ता, आखिरकार खुशाल भाई बोले कि मेरी तो बुद्धि है नहीं, मैं तो शास्त्र भड़ेला नहीं हूं, मैंने तो कुछ जाना नहीं है, तेरी बुद्धि विलक्षण है, तुम कहते हो सो ठीक है, परंतु अभी परिवर्तन नहीं करना, धीरे 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 मौका आने दो, जब मौका आवे तब करना। और इतनी सलाह दे दी उन्होंने, माने मना तो करते थे लेकिन फिर मना नहीं किया। क्या कह दिया उन्होंने? कह दिया कि धीरे धीरे छोड़ना, एकदम नहीं, एकदम करोगे बहुत तकलीफ हो जाएगी, समाज में भी तकलीफ हो जाएगी। अभी धीरे धीरे अपने चाहने वालों को तैयार करो, जो सुनने वाले हैं उनको धीरे धीरे सही पढ़ाई करा के तैयार करो, और फिर जब लग जाए कि थोड़े बहुत तैयारी हो गई है तब कहना, नहीं तो बेकार में तकलीफ बहुत हो जाएगी। खैर, इस तरह से ये बात आगे बढ़ी। और यहीं अर्थात बीछिया में सबसे पहली बार शांताबेन, चंपाबेन श्री और गुरुदेव श्री, ये तीनों जीव पहली बार यहां पर इनकी मुलाकात हुई, यहां मिलना हुआ बीछिया में सबसे पहली बार। हालांकि इनकी चर्चा में बताना चाहता हूं, देखता हूं, अभी बताऊंगा थोड़ी देर से, क्योंकि थोड़ा बहुत मार्मिक प्रसंग है ना, इसलिए बताऊंगा बहुत। आगे देखो, यहीं बीछिया में रहते रहते साधुओं के संग में स्थानक में चर्चा चली, तो उसमें ऐसा लिखा था कि मूर्छा परिग्रह है। ये तो अपने प्रसिद्ध है ना तत्वार सूत्र में, तो स्थानक में भी चलता तत्वार सूत्र कि क्या कहा, मूर्छा परिग्रह है। तो उनने क्या कहा साधु ने कि इसमें वस्त्र परिग्रह, ये कहां लिखा है? मूर्छा परिग्रह है, वस्त्र को परिग्रह कहां लिखा है? वस्त्र परिग्रह नहीं है, वस्त्र के प्रति मूर्छा का भाव, ममत्व का भाव, वो मूर्छा है। पकड़ में आ रही ना हमारा प्रश्न? माने थानकवासी वाले साधु ये कहना चाहते हैं कि वस्त्र पहनने में कोई बाधा नहीं है, हम वस्त्र पहनते हुए भी निर्ग्रंथ हैं, वस्त्र कोई परिग्रह नहीं है। परिग्रह किसको कहना? मूर्छा को। समझ में आया?
अभी ध्यान से सुनो। गुरुदेव श्री बोले लेकिन वस्त्र ग्रहण करने का भाव ही मूर्छा है। देखो क्या कहा? अरे रे, वस्त्र ग्रहण करने का भाव ही मूर्छा है। भगवान आत्मा वस्त्र का ग्रहण करने वाला है, ये कर्ता बुद्धि, ये मूर्छा है। मैं वस्त्र ग्रहण कर सकता हूं, मैं वस्त्र पहनता हूं, मैं पहन सकता हूं, ये मूर्छा नाम का पहला परिग्रह मिथ्यात्व है। देखो बताना क्या चाहे, इस घटना से क्या बताना चाहते हैं कि उस समय जहां तुम थानक में, आज इतने बरस हो गए, 35 बरस के लगभग, ज्यादा ही हो गए होंगे, अपने हिसाब तो आप लगा लेना। कौन सा बरस चल रहा है? 41 बरस की उम्र हो गई। 41 ईयर्स ओल्ड। जिस थानक में आप रहे हो, जिसको आपने पढ़ा है, जिसको पहना है, जिस मुंह पट्टी को लगाया है, और उसका इतना सा भी समर्थन नहीं, समर्थन नहीं। ठीक है, हम साचा मार खुले आम नहीं कह सकते, लेकिन गलत को स्वीकार नहीं करेंगे। तुम ये कहो कि हम वस्त्र पहने पहने निर्ग्रंथ साधु हैं, ये बात नहीं मानूंगा मैं। हिम्मत है तुम्हारी? हिम्मत? वे कहते हैं वस्त्र ग्रहण करने का भाव ही मूर्छा है भाई, इसलिए वस्त्र मूर्छा परिग्रह है। ये गुरुदेव श्री ने वहां सिद्ध किया। अब गुरुदेव श्री इतने, इनका लॉजिक इतने खरे थे, लॉजिक कि उसके आगे कोई बोल नहीं पावे, लेकिन अंदर अंदर आवे ना, जो समझदार आवे, ना समझ आवे वो तो उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं, लेकिन जो समझदार आवे उन्हें तो ऐसी तकलीफ होवे, क्या थी काढ़ा, क्या थी काढ़े। अब कहां से बतावे, कहां से काढ़ते हैं, बतावे क्या? क्यों? आधार तो सही में उनके पास भी लिखित में तो था ही नहीं, लेकिन अंदर से ये बात आती थी। एक एक प्रसंग इतना जोरदार है, इससे मालूम पड़ता है जीव की परिणति कहां से तैयार हो रही है? अभी ये प्रसंग आया है, इसमें दोनों बहन श्री का थोड़ा सा परिचय देना पर्याप्त होगा, और सभी जीवों के लिए एक बहुत अच्छा संदेशा देने के लिए मैं कहता हूं, बल्कि 2 संदेश देने मुझे इसमें, 2 संदेश, सभी लोग ध्यान से सुनना बिल्कुल। पहले परिचय में मैं, शांता बहन का जन्म 1910 में हुआ। मणिभाई खारा पिताजी का नाम, माताजी का नाम मुझे अभी याद नहीं है, कोई को याद हो तो अभी बता देना, है ना? ऐसे तो इनका जन्म हुआ। माता पिता उस जमाने की बात हो, आज से 90 बरस पहले, 80 बरस पहले हो, क्योंकि 1910 में जन्म हुआ तो 90 बरस। अभी उस जमाने में छोटी उम्र में शादी कर देते थे, छोटी उम्र में 8, 10, 12 साल की उम्र हो ना शादी कर देते थे। तो ऐसे दोनों ही बहन, चंपा बहन का जन्म हुआ 1914 में, सन 1914। और दोनों की एक एक की स्थिति बताता हूं। पहले तो दोनों की शादी ही छोटी उम्र में कर दी गई, बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी गई। शांता बहन की शादी हुई, लेकिन थोड़े ही समय में, 6 महीने के अंदर अंदर वो पति गुजर गया। तो अभी भारतीय प्रथा के हिसाब से दूसरी शादी की तो कोई बात थी नहीं। तो छोटी उम्र से ही एक तो अंदर से विरक्त परिणति थी, ऊपर से शादी के बाद एक घटना घट जाने से और विरक्ति प्रबल हुई, और उसी समय से सफेद साड़ी पहनना शुरू कर दी। और घर में कुछ बात भी हुई तो बोल दिया अब तो शादी का प्रसंग की बात ही मत करो। दादा ने पूछा तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम विडो हो गई हो, विधवा हो गई, तुम्हें कैसा लग रहा है? तो बोले मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मैं मुक्त हो गई, मुक्त हो गई, मैं छूट गई, मुझे महाहर्ष है। ये उस समय की बात। और तब गुरुदेव को मिले थे अमरेली में, 15-16 साल की उम्र थी उस समय। कितनी? 15-16 साल की उम्र। 18 साल की उम्र में दीक्षा लेने का भाव गहरा हो गया। दिन भर स्वाध्याय करना, थानक में जाना, सत्संगति करना, दूसरा काम नहीं। उसके बाद तो टिकी लगाई ही नहीं, चूड़ियां पहनी ही नहीं, और सुंदर लगती थी 16-18 साल की उम्र में। तो विधवा होने के बावजूद, घर में रहने के बावजूद इतना पर्दा करके रहती थी। मैं इसलिए कहना चाहिए, इस प्रसंग में एक बात बताना मेरे को, इतना पर्दा करके कोई देखे नहीं, कहीं जावे तो नजर नीचे करके, कोई लड़के की नजर ना पड़े, अपनी नजर कोई पे पड़े नहीं, चुपचाप स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, थानक में जाना, बस सत्संगति करना, बस
ये इस जीव की परिणति ऐसी थी, इतनी जोरदार। अभी चंपा बहन का भी सुनो, इनका भी 3.5 बरस की उम्र में इनके माताजी पिताजी का नाम जेठा भाई है ना, जेठालाल भाई, और माता का नाम तेजबा। 3.5 बरस की उम्र में इनकी माता गुजर गई। देखो, एक मार्मिक प्रसंग बताना है। गुरुदेव श्री का जीवन वृत्तांत में भी पीड़ा से शुरू हुआ, छोटी उम्र से ही। शांताबेन की शुरुआत भी पीड़ा से शुरू हुई, छोटी उम्र में। अभी इधर चंपा बहन की 3.5 बरस की उम्र में मां गुजर गई। घर में कोई मेंबर नहीं, बड़े 2 भाई थे तो बड़े 2 भाई। समृद्ध बहन थी, उनकी शादी कराची हो चुकी थी, समृद्ध बहन की। अभी कोई है ही नहीं घर में। तो इस 3.5 बरस की उम्र में करें क्या? भाई तो कहीं भी भोजन कर ले, क्या करो, भोजन कौन बनावे, घर में कौन दे? तो इनको कराची पहुंचा दिया। तो लगभग 11 बरस कराची रही बहन के पास। वहां से आए तो 14 बरस की उम्र में शादी कर दी। 2-3 बरस तक रही सुरेंद्र नगर में पोपटलाल भाई, उनसे इनका विवाह हुआ। वहां से 2-3 बरस रहे, लेकिन मन ना लगे। माता का वियोग, अब इनकी भी एक एक क्षण का वर्णन करें तो माता का वियोग, फिर जीजी जीजाजी के यहां रहना, काम करो, ससुराल में किसी के यहां रहना 11 बरस। उनके भी सास ससुर, बड़ा परिवार है, उधर रहना, अंदर गमे नहीं, रुचे नहीं, अंदर में बेरा की परिणति। शास्त्र पढ़े, श्रीमद राजचंद्र ग्रंथ पढ़ा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक उन्हें भी मिल गया था। जीव और संसार में कर्म की दशा है ना, संसार की दशा का वर्णन वो उन्होंने बांचा, विरक्त हो गई परिणति। इस तरह से लौटते लौटते ये भी कराची से ससुराल के 2 घर थे, कराची में भी था और इधर सुरेंद्र नगर में भी था। लेकिन जिस समय इस वहां थी कराची में, पति को भोजन करा दिया, सबको करा दिया, बाद में इतनी विरक्ति कि चुपचाप अपने इधर आ गए कि अब हमें तो रहना नहीं, सबको बोल दिया हमें तो अभी रहना नहीं, अब हमको तो आत्मकल्याण करना है, दीक्षा लेना है। ये भी दीक्षा के भाव से इन्होंने घर से निवृत्ति ली और इधर आकर के फिर गुरुदेव का समागम मिल गया, महाभाग से गुरुदेव का समागम मिल गया। ध्यान से सुनना, इतनी बात में तो दोनों का परिचय थोड़ा थोड़ा दिया। अभी इसमें मुझे कहानी में खास बात बतानी है, जो बहनश्री ने खुद कही, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बहनश्री ने खुद कहा कि कहां हम विदेह में नोबलपुर में फतेह कुमार जो बेस्या पुत्र था, वो बाहू देवा और लाभ भाई, हम 4 थे वहां। ये दोनों सेठ के पुत्र थे और गुरुदेव का प्रेम, फतेह कुमार का प्रेम बाहू पर बहुत होने से हमें अंदर ही अंदर मायाचारी का भाव आता था कि कैसे भी इनका प्रेम इन पर कम हो। उधर हमसे ये असाधना हुई, माया का भाव हुआ, तो हम भी समोसरण में जाने पर भी, तत्व चर्चा करने पर भी, गुरुदेव श्री के प्रेम स्नेह में, प्रेम है ना मित्र का मित्र के प्रति, उस स्नेह के वशीभूत हमसे जो माया का परिणाम हुआ, ध्यान से सुनना जरा, उस मायाचारी के परिणाम से देवगति तो गई, मनुष्य गति मिली, मनुष्य गति में भी थानक मिला, थानक में भी स्त्री पर्याय मिली। तुमको लगता होगा कि बहन श्री जाति स्मरण से बहुत प्रसन्न थी। जाति स्मरण के बाद उनकी आंखों से आंसू झरते थे। हम जिस जाति स्मरण की इतनी महिमा करते हैं और खूब गीत गाते हैं, बहन श्री, उन बहन श्री के हृदय से पूछो, अरे रे हम यहां कहां आ गए, ये क्या पड़ गए। एक समझो जरा, एक पुरुष देह से स्त्री देह मिले, काय के वशीभूत, स्नेह के वशीभूत। इतने बहुत धीरे बोल रहा हूं, धीरे धीरे हो। क्यों कहना है मालूम, क्यों कहना है? हे माताओं, हे पिताओं, आप सबको कह रहे हो, आप सबको, आप किसी के प्रीति में इतना गाफिल मत हो कि हम उसको साम दाम दंड भेद मायाचारी से कोई काम करें। हमारा पुरुषपना छूट जाएगा और स्त्रीपनियों का स्त्रीपना बढ़ जाएगा। तुम पुरुष हो इसलिए खुश मत हो कि हम पुरुष हैं, ये शिक्षा देनी मेरे को। हम पुरुष हैं, हम तो बहुत कुछ
और स्त्रियों को कहना है तुम ये देखकर दुखी मत हो कि हम स्त्री हैं और ये पुरुष है तो महान हैं। जैन दर्शन में पुरुष होना महान नहीं और स्त्री होना हीन नहीं। ज्ञायक भगवान को भूल जाना ये हीनता है और ज्ञायक भगवान को जानना ये महानता है। फिर से कहता हूं, हम आज व्यापार करने के नाम पर पुत्र के प्रेम में, पति के प्रेम में, और समझ लेना हम कितनी मायाचारी कर लेवे, कितना साम दाम दंड भेद कर लेवे। फिर से सुनना, ये 3 ज्ञानी पुरुष, 3 ज्ञानी और चौथा यदि नारायण भाई का जीव माने तो नारायण भाई का जीव भी बहुत दुखद परिस्थिति में रहा। दीक्षा होने के बाद भी, ज्यादा प्रसंग इनका आना नहीं इसलिए बता देता हूं, थोड़े ही समय बाद विलक्षण बुद्धि है, बहुत तीव्र ज्ञान है, अच्छा खूब शास्त्र ज्ञान, ऐसा होने पर भी थोड़े ही समय बाद बुद्धि फिर गई। वहां जो असाधना करी थी देवसास गुरु की, गुरुदेव ने तो संगति करी थी, उसने तो सीधी असाधना करी थी। जीव गुण प्रत्यक्ष है, द्रव्य प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा एकांत मान्यता, तो उसका फल है देवसास गुरु की असाधना का। उनको ऐसा फल आया कि मनुष्य पर्याय मिल गई, दीक्षा भी मिली, ज्ञान भी खूब मिला, थोड़े समय बाद बुद्धि फिर गई, दीक्षा छेद गई, और बाद में तो कहने जैसी बात नहीं लगती है कि बाद में तो नगर में ऐसे घूमते रहते थे, सारे लोग उन्हें सतावे। तो गुरुदेव ने प्रवचन में कहा, भरे प्रवचन में, भाई एक दिन ये छपक श्रेणी मांडेगा। ठीक है, आज कर्म के उदय में औदैहिक भाव में इस तरह घूम रहे हैं सड़कों पर, एक दिन इस छपक श्रेणी मांडेंगे। हे ग्रामवासियों, इसका भगवान तरीके आदर रखना। तो उस गांव में फिर कभी किसी ने वो नारायण भाई का अनादर नहीं किया। उस दशा में भी जब बैठे तो पद्मासन लगा के बैठे, उस दशा में भी जब बुद्धि चल गई ना, ऐसे बैठे। और एक दिन तालाब में ऐसे बैठ गया पानी में, और खिसल करके देह छूट गई। देखो, ये हुंडा अवसर्पणी पंचम काल है। श्रीमद जी का भी विवरण हमने पढ़ा है। उनके बारे में एक घोषणा हुई थी कि ये योग भ्रष्ट हैं, पूर्व भव में योग भ्रष्ट होकर के इधर आना पड़ा। गुरुदेव खुद कहते थे, पंचम काल में कोई विराधक जीव जन्म ले, पंचम काल में आराधक तो आते ही नहीं हैं। किसी ने आराधना में भंग डाली हो, असाधना करी हो, वो आवे। पंचम काल में जन्म लेना बहुत लज्जा की बात है। और मैं आपको बताऊंगा, समय समय पर गुरुदेव श्री की आंखों से कईयों बार अश्रुओं की धार बही है, अश्रुओं की धार। तुम्हें तो लगता है प्रभु तुम महान हो, गुरुदेव आप महान हो, बहन श्री आप महान हो, लेकिन उनके हृदय से पूछो, उनके अंतर से पूछो, जिन्हें ये सब बातों का ज्ञान हुआ। तुम्हें जिस जाति स्मरण की महिमा आती है, वही जाति स्मरण उन तीनों जीवों को रोने का कारण है। उनकी आंखों में से आंसू निकलते थे। बोला लक्ष्मण ने, रवि शरणाचार्य ने लिखा है ना पद्म पुराण, उसमें लिखा है, जब वो नाम में भूल गया, जो भी हो, उनने कहा कि आप नहीं आए तो, 14 वर्ष बाद नहीं आए तो लक्ष्मण बोले कि यदि मैं ठीक 14 वर्ष बाद यहां नहीं आ जाऊं, अमुक तारीख में नहीं आ जाऊं तिथि में, तो मैं हुंडा अवसर्पणी पंचम काल का श्रावक हूं। क्या हूं? हुंडा अवसर्पणी में जैनी तो हूं, हुंडा अवसर्पणी में सम्यक दृष्टि तो हूं, और हुंडा अवसर्पणी का पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक हूं। इतना कलंकित है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। हम समय सार जी पा गए हैं, थोड़ा हमें सुविधाएं मिल गई सीडी सुनने की, गुरुदेव मिल गए हैं, तो आकाश में मत उड़ना। ये 4 जीवों की जो कथा सुनी है, ये हमें कहीं सीरियस होने के लिए मजबूर करती है। मैंने पहले ही कहा था, हमें गुरुदेव श्री के एक एक वृत्तांत से कुछ सीखना है। आज हम आकाश में उड़ रहे हैं जैसे हमें बहुत कुछ मिल गया हो। लक्ष्मण कहते हैं, हुंडा अवसर्पणी पंचम काल का श्रावक हूं, यदि मैं समय पर नहीं आऊं तो। माने इतना कलंकित की बात है।
अरे रे हमारा यहाँ जन्म कैसे हो गया, ये विदेह कैसे छूट गया, हमारे भगवान छूट गए। ये बेंसरी बोलते थे, अरे हमारा निधान छूट गया। यहाँ गरीबी, यहाँ अध्यात्म से गरीब देश, जहां अध्यात्म नहीं है ना गरीब देश, साक्षात देव नहीं, दिव्य ध्वनि नहीं, ऐसे गरीब देश में हम क्या अभी पढ़िया, क्या अभी पढ़िया। अरे रे प्रभु, ये असली हालात बता रहा हूं आपको, जिनको मालूम भी होगा बुजुर्ग लोगों को। बहुत समझना भाई। दो बात मिल गई शिक्षा में। धन्य है वो बेंसरी का जीवन, उन्होंने कभी पाप का उदय नहीं माना। ज्ञानियों को पाप का उदय आना ये बुरे नहीं है। हो सकता है आपको ऐसा लगे साहब आपने ऐसा क्यों बताया, उनकी शादी हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हमें ये नहीं बताना कि शादी हुई, इसमें तो माँ बाप का दोष था कि छोटी उम्र में ही शादी कर दी। बहनें क्या करें बताओ, कुप्रथा का दोष है ना उस समय का। 6, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे को तुम शादी कर दो, उसे क्या खबर पड़े। लेकिन धन्य है वो परिणति जिसने पति के वियोग में अपना अपमान नहीं माना, बल्कि मां भाग्य माना कि अच्छा ही हुआ कि हम मुक्त हुए, अच्छा ही हुआ हमें आत्मकल्याण करने का अवसर मिल गया, अब तो हम दीक्षा लेकर आत्मकल्याण करेंगे। और फिर पूरे जीवन श्रृंगार नहीं किया। फिर से सुनो, फिर से आज 50 बरस की उम्र में भी कोई विधवा हो जावे तो सफेद साड़ी पहनने का भाव नहीं आता। 50 बरस की उम्र में भी विधवा हो जावे तो काली टिकी लगाने का भाव तो आ ही जाता है, चूड़ियां पहनने का भाव आ जाता है। अरे इन बेंसरी से शिक्षा लो आप। मैं तो बहुत बोला था, राजकोट में भी बोला था, अभी आएगा प्रसंग आएगा, अभी और बोलूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या कह रहे हैं जो जिन बेंसरी की हम इतना नाम लेते हैं, इनकी अपन प्रशंसा करते हैं, इतनी स्तुति करते हैं, उन बेंसरी के जीवन को हम अपने जीवन में कहां अपनाना चाहते हैं। दोनों बेंसरी ऐसे रहती थी, ऐसी 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 अपने पल्ले से ऐसे ढकती थी, ऐसे ये नहीं दिखता था इधर, ऐसे ढकती थी, ऐसे हाथों तक ऐसे कपड़ा ढका रहता था, पैरों तक कोई देख नहीं सके ऐसे ढका रहता था। यही दोनों बहन इतनी कड़क, कोई ब्रह्मचारिणी बहन का पल्ला खिसक जावे तो खानगी में बुलाकर कहती थी, बहन गुरुदेव को खबर पड़ जाएगी तो क्या होगा, तुम यहां रह नहीं पाओगी, इसलिए कभी सिर पे से पल्ला मत खिसकने देना, अपने गुरुदेव की इज्जत नहीं जाने पावे। कोई ये नहीं कहे कि एक गुरुदेव श्री के शिष्या हैं, ये ब्रह्मचारिणी बहन है, ये सोनगढ़ की बहन है, ऐसा कोई को कहने का अवसर ना मिले। अब छोटी छोटी उम्र होगी ना 22-25 साल, तो हंस के जवाब दे दे, वो तो खिसक जाता है, हम क्या करें, खिसक जाता है। तो बेंसरी बोले कि कीला ठोक लो। क्या करें, क्या करें, कीला ठोक लो। कैसे खिसक जाता है, अभी मैं सुनाऊंगा आपको। बेंसरी ने जो शिक्षाएं दी हैं बहनों के लिए, मुझे मालूम है बेंसरी ने सिखामण आपी है ब्रह्मचारी बहनों के लिए, वो मैं बताऊंगा। मैं तो घड़ी नहीं देखी, टाइम हो गया अभी। मैंने 2 शिक्षाएं देने के बाद, एक तो मायाचारी नहीं रखना जीवन में, पुण्य पाप का उदय में जो हो सो हो, उसमें अपने में हीनता नहीं देखना। दोनों बहनों ने जिस साहस के साथ, जिस वैराग के साथ, जिस पुरुषार्थ के साथ एक समर्पण करके अपना जीवन सफल करने की चेष्टा की है, वो हमें भी करना चाहिए, हम बहनों को भी करना चाहिए, हम भाइयों को भी करना चाहिए। मायाचारी में जीवन गंवाने लायक नहीं। नंबर 1 होश में रहना, बिल्कुल ये मनुष्य भाव में हम ओवरफ्लो नहीं हो जाए। बहुत अंदर से कह रहे हैं ये बात, हृदय से कह रहे हैं ये बात आपको। मुझे तो ये प्रसंग पढ़ने के बाद इतना वैराग बहुत आता है, इससे बहुत मेरे को तो अच्छा लगता है। मैंने आप भी इसको सही एंगल में समझने की चेष्टा करना, तो हमारी ये कथा सुनना सुनाना बहुत सार्थक होगी। विरक्तमय जीवन हो, आनंदमय जीवन हो, तत्वमय जीवन हो, समर्पित जीवन हो, ऐसा इन पुराण पुरुषों से, इन पुरुषों को, इन जो जीव वर्तमान में पवित्र जीव मिले हैं, उनके जीवन से हमारे जीवन में ऐसी परिणति हो, इस भावना के साथ अभी विराम लेते हैं। घड़ी देखी नहीं मैंने, टाइम बहुत हो गया। ओम नमः शिवाय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मसीहा
मस्तक न हो, सदा दैत